सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए और मस्त ढंग से आप लोग जो है इसे बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे 2025 के लिए। तो प्यारे बच्चे, यह वीडियो जो है इसे क्लास 10th के लिए है जो बोर्ड परीक्षा 2025 में देना चाहते हैं। और बोर्ड परीक्षा 2025 में जब दीजिएगा तो आपको पढ़ने के लिए सोशल साइंस में आता है सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 देखिए यहाँ पे लेकर आए हैं। चैप्टर 3 जो है इसे आपका नाम है उसका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एक संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इससे हम महत्वपूर्ण वन शॉट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो VVIE 2025 के बिहार बोर्ड में आप लोगों को शामिल होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, इससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा निचोड़ कर लेकर आए। इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 2025 के बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा और पीछे अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देर न करते हैं, फटाफट आप लोगों को देखते हैं। और पहले इसको वन शॉट क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहले वन शॉट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले इसको आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आपके लिए हम कोई भी नए वीडियो लेकर आते हैं बिहार बोर्ड से संबंधित तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। चलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, कहते हैं भारत जो है इसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ, गणतंत्र हुआ था। भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 ईस्वी किया गया था। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा जो है इसे 25 जून 1975 ईस्वी किया गया था, यानी देश में इमरजेंसी लगाया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तीसरा पॉइंट है कि भारत में पहला और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कब बने, तो 1977 में बने थे, जो जनता पार्टी द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी ने दी थी। कौन, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने जो प्रधानमंत्री थी भारत के, ये 1971 ईस्वी में दिए थे। चौथा पॉइंट हो गया ना। अगला पॉइंट देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। छात्र आंदोलन का नेता कौन थे, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना हो। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। कब, 1972 ईस्वी में, जिसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसका नारा था जल जंगल जमीन। ये तीनों स्थानीय लोगों का है, ठीक है। जल जमीन जंगल, ये जैसे शुरू है सब, ये पूरा के पूरा किसका है, सब भारत के लोगों को है, स्थानीय लोगों को है, ये नारा था यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है महाराष्ट्र में शिक्षित दलितों ने जन समूह की संगठन दलित पैंथर नाम से जाना जाता है, जिसे 1972 ईस्वी में बनाया था। दलित पैंथर्स के नेतृत्वकर्ता जो थे से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी के समर्थक थे। भारतीय किसान यूनियन जिसको BKU की स्थापना कब हुआ, तो 1980 ईस्वी में हुआ था। इसका नेता कौन था, तो इसका नेता था महेंद्र सिंह टिकैत था। ताड़ी विरोधी आंदोलन 1962 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के कहाँ हुआ था, तो हुबरकंडा गांव में हुआ था, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया था। नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। सूचना का अधिकार का कानून जून 2005 ईस्वी में बनी, जिसकी शुरुआत राजस्थान के भीम तहसील नामक गांव से हुई थी। कहां से, भीम तहसील नामक गांव से हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में सप्तदलीय गठबंधन के द्वारा हुआ। बोलिविया के कोचम्बा शहर में जन संघर्ष हुआ था, जिसका मुख्य कारण था आपका जल की आपूर्ति मूल्य वृद्धि। यानी बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था, जनता के द्वारा संघर्ष किया गया था, उसका मुख्य कारण था आपका जल आपूर्ति की मूल्य वृद्धि। माने पानी की, जल में क्या हो गया, वृद्धि कर दिया था, मूल्यों में वृद्धि कर दिया था। विश्व में सर्वप्रथम दलीय व्यवस्था की शुरुआत इंग्लैंड में किया गया। कब, 1688 ईस्वी में व्हील और दल के रूप में हुई थी। भारतीय एवं एशिया का पहला दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारत और एशिया का सबसे पहला दल जो है वह कौन सा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण। और तीसरा सदन लोकतंत्र की रीढ़ होती है।
तीसरा सदन जो होता है वह लोकतंत्र की क्या होती है, रीढ़ होती है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा दल व्यवस्था है। जैसे एक दलीय व्यवस्था वाला देश तो चीन, जर्मनी और रूस, यहाँ एक दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय वाला देश इंग्लैंड और अमेरिका, बहुदलीय दल वाला देश फ्रांस और भारत, बहुदलीय देश वाला, ठीक है। इसके बाद पार्टी के देखते हैं हम लोग कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन है और पार्टी का जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसका स्थापना कब हुआ। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ, इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। उसके बाद है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जिसका स्थापना 1980 में हुआ, चुनाव चिन्ह इसका कमल छाप है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसका स्थापना 1964 में हुआ और हाशिया हथौड़ा इसका तारा चुनाव चिन्ह है। इसके बाद एक है आपका CPIW यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1985 ईस्वी में हुआ, इसका हाशिया गेहूं और बाली इसका चुनाव चिन्ह है। इसके बाद है आपका बहुजन समाज पार्टी जिसको शॉर्ट में BSP बोलते हैं, स्थापना 1984 ईस्वी में, इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। इसके बाद है आपका राजद यानी हो गया राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD जिसका स्थापना 1997 में किया गया, चुनाव चिन्ह इसका लंटेन छाप है। इसके बाद है आपका जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड, इसका स्थापना 1999 में किया गया जिसका चुनाव चिन्ह तीर है। इसके बाद है लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी और इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ जिसका चुनाव चिन्ह झोपड़ी है। अगला है समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलाया जाता है, स्थापना इसका हुआ 1992 में, चुनाव चिन्ह है इसका साइकिल। अगला है आपका झामुमो, ये झारखंड में चलता है, इसका स्थापना 1973 में हुआ, इसका है तीर और कमान। तो ये था प्रमुख तथ्य। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न तीसरा चैप्टर का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनता है बिहार बोर्ड में। चलिए पहला प्रश्न है इसमें कि दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर कब और कहां बना। तो दलित युवाओं का जो दलित पैंथर बना वो 1972 ईस्वी में कहां बना, महाराष्ट्र में। 1972 में कहां बना प्यारे बच्चे, महाराष्ट्र में बना था, याद रखना है। दूसरा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। 2011 के बिहार बोर्ड में प्रश्न को पूछा गया। तो सूचना के अधिकार का शुरुआत 2005 ईस्वी में हुआ था। कहां से, ये हुआ था आपका राजस्थान से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, किसको, भारतीय जनता पार्टी को जो है इसे पूरी तरह से आपका बहुमत में दल में प्राप्त हुआ था, वोट मिला था, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न, भारत में प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया था। भारत में प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया था प्रजातांत्रिक, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 5 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चे, कहता बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है इसे जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2021 ईस्वी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। इनमें से बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय दल है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राष्ट्रीय दल आपका भाजपा हो जाएगा। कौन, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिसका स्थापना 1980 में हुआ। 7 नंबर, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। VVIOT प्रश्न है। तो राजनीतिक दल को जो है इसे आपका क्या माना जाता है, प्राण माना जाता है लोकतंत्र का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा जो है इसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो राजद जो है इसे आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2023 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध किस जन आक्रोश किस दशक से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही और करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा परिभाषित, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1970 के दशक से। कब, 1970 के दशक से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो जहां बहुदलीय व्यवस्था होगा वहां पर गठबंधन की सरकार बनता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। 11 नंबर, कहता बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता कौन थे। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेता जयप्रकाश नारायण यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति
राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई थी? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो है इसे कब स्वीकृत हुई? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों का 2003 ईस्वी में। कब? 2003 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इस समय प्रधानमंत्री भारत के बने थे मोरारजी देसाई, जो भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। चलिए 14 नंबर प्रश्न, भारतीय दल पद्धति में किस दल की प्रधानता रहती है? भारतीय दल पद्धति में किस दल की प्रधानता रहती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानता रहती है, क्योंकि सबसे भारत की पुरानी पार्टी यही है। 15 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। एकदम VVIOT प्रश्न है, इसको याद रखना है आप लोगों को मेमोरी पावर को बढ़ाकर। चलिए 16 नंबर प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो है वह कौन आवंटित करता है? तो भारत में कौन करेगा? तो करेगा आपका चुनाव आयोग करता है कि कौन सा पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है प्यारे बच्चों आंगू का पेड़ काटने से संबंधित है। आंगू का पेड़ यानी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में 1972 ईस्वी में गैर सरकारी संगठनों के द्वारा पेड़ों को काटने की अनुमति मिली थी, और उन लोग जो है इसे आंगू का पेड़ काटते थे। आंगू का पेड़ को काटने से बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1972 ईस्वी में यह घटना हुआ था। इसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र की आपसी कब हुई? नेपाल में जो है सो लोकतंत्र की आपसी कब हुई थी? तो इसका 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2006 ईस्वी। 2023 के बिहार बोर्ड में प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 को भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है? तो इस समय जो है इसे देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय संविधान 352 के अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का जो विलय हुआ था वह किस राजनीतिक पार्टी में हुआ? तो उनका विलय हुआ था जनता दल यूनाइटेड में। किसमें? जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय हुआ जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2022 के बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न को पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है इसे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 में भी ये प्रश्न को पूछा गया बोर्ड में। 22 नंबर प्रश्न, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है इसे आपका सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम फटाफट वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन है प्यारे बच्चे। ऑब्जेक्टिव का बादशाह बनना है तो चलिए पहला चैप्टर इसका वीडियो बना दिए हैं सिविक्स का। उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पहले उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तब जाकर आपका तैयारी और मजबूती से हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड का पार्टी का गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य कब अलग हुआ था? झारखंड राज्य जो है इसे बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 25 नंबर प्रश्न, अदृश्य सरकार किसे कहते हैं? अदृश्य सरकार जो है इसे किसे कहते हैं? तो दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है? उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को क्या करता है? प्रभावित करने का काम करता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का? ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दबाव समूह। क्या हो जाएगा? दबाव समूह। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा आपका किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न, उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने? उन संगठनों को क्या कहेंगे जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका हित समूह कहेंगे। क्या? हित समूह, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है। 31 नंबर प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम का कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार का जो नियम है वो कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 2005 ईस्वी में राजस्थान में। 2005 में राजस्थान में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? तो भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मान्यता देता है चुनाव आयोग। कि चुनाव आयोग ही बतावेगा कि ये पार्टी रहेगा या नहीं, उसका चुनाव चिन्ह देगा, चुनाव कब होगा, चुनावों की घोषणा करना है, या तो मतदाता सूची तैयार करना है, वोटर ID कार्ड तैयार करना है, EVM मशीन जुगाड़ करना है। ये सारा जो काम होता है इसे चुनाव आयोग का ही काम होता है। 34 नंबर प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो है आपका कांशीराम है। कौन? कांशीराम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 35 नंबर प्रश्न, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो भारत देश में आपका क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश में एकदलीय शासन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां एकदलीय शासन प्रणाली है? तो चीन इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां एकदलीय शासन प्रणाली है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्न में से या किस देश में दो दलीय शासन व्यवस्था है? तो दो दलीय शासन व्यवस्था वाला जो देश हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा आपका, दो दलीय शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करता है? निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को जीवित करता है? तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और यही जनसंघ जो है इसे बाद में जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में जाकर जुड़ गया, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल के कार्य है? तो चुनाव में भाग लेना, जनमत निर्माण करना, सरकार बनाना, इन सभी काम जो है इसे आपका किसका है? राजनीतिक दलों का काम है कि चुनाव में भाग लेना है, जनमत निर्माण करना है, इसके बाद आपका सरकार बनाना है। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है? तो स्विट्जरलैंड में आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है, क्योंकि वहां पर जो वोट नहीं होता है, हाथ उठा के बताते हैं कि आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ये संभव उसी देश में जहां की आबादी कम हो, क्षेत्रफल में छोटा हो। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 2023 में प्रश्न को पूछा गया प्यारे बच्चे। कब? 2023 में प्रश्न को पूछा गया, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 41 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 7 गो है। कितना? 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 42 नंबर प्रश्न, साम्यवादी दल का सिद्धांत किसके विरुद्ध होता है? तो साम्यवादी दल जो है इसे किसका विरोध होता है? श्रमिकों के विरुद्ध, औद्योगिक मजदूरों के, किसान एवं पूंजीपतियों एवं निजीकरण के विरुद्ध, या इनमें से सभी? तो 42 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन सी, क्योंकि पूंजीपतियों निजीकरण का विरोध होता है, बाकी सबका सपोर्ट करता है साम्यवादी देश से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से बताना है कौन जो है इस राष्ट्रीय दल नहीं है। 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, ये जो है सबका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 44 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में हुआ था। कब? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो है इसे स्वतंत्र हुआ था। 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर सभी बोल सकते हैं। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से बताना है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चे आपका राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय
पार्टी नहीं है। भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, जो कि इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट दे दिया गया कि अंगीकृत, अंगीकार का मतलब होता है आपका स्वीकार करना, जो कि ये गलत दिया है इसमें, ये गलत दिया हुआ इसमें, आप लोग याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है आपका बांग्ला छाप है। क्या बांग्ला छाप है? इसका वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वह चिराग पासवान है। रामविलास पासवान की पार्टी थी, जो रामविलास पासवान जो है हमारे वो बेचारे डेट कर गए। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में 8 गो है। कै गो? 8 गो। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इनमें से बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है, केरल आपका राज्य है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 ईस्वी को, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। 52 नंबर प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है इसे आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ ये बताना है। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का। 54 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई? तो ये तो 1975 ईस्वी में हुआ, ये तो हो गया प्यारे बच्चे। 55 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ये भी कितना मर्तबे होगा, कहाँ गया? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे? 55 नंबर प्रश्न का, इसमें 55 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था आपका जल का निजीकरण, यानी पानी का प्राइवेटीकरण कर दिया गया, पानी के मूल्यों में वृद्धि कर दिया, जिसके कारण बोलोविया में जन संघर्ष हुआ था। 2022 में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। 57 में प्रश्न, बोलोविया किस महादेश में आता है? बोलोविया जो है इसे किस महादेश में आता है? 57 प्रश्न का, तो बोलोविया है आपका दक्षिणी अमेरिका में आता है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में बोलोविया आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का 55 में बोलोविया पूछ रहा है प्यारे बच्चे। बोलोविया दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। हाँ ठीक है, दक्षिण अमेरिका ही होगा आपका। ऑप्शन सी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में प्रश्न पूछा गया। 58 प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, ये प्रश्न हो गया है। 59 नंबर प्रश्न, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया, 25 में पूछने की संभावना पूरा भरपूर बना हुआ है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर जो है इसे कब आज़ाद हुआ था? 60 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ। 2022 में प्रश्न पूछा गया। 61 नंबर प्रश्न, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं आपका महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ये था आपका प्यारे बच्चे चैप्टर 3 से कुल 61 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो VVI है। बहुत सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में बनता है। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देख लिए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन वीडियो आपका लाइव आता है और प्रतिदिन चैनल पर आप लोग जुड़िए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम आपका बिहार बोर्ड में कोई भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो लेकर आएँ, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।